हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम दोस्तों। स्वागत है विनीत कप के तीसरे दिन में तमाम दर्शकों का। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं राजा परवेज। ले चलेंगे मुकाबले को, और उससे पहले मैं बता दूं जो दर्शक हमारे साथ में मैदान पर प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, ये जो मुकाबला खेला जा रहा है बीसीसी बहतराई बनाम शौर्य फाइटर्स के बीच में। बीसीसी बहतराई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया शौर्य फाइटर को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस समय मैदान पर है। देखना होगा, स्ट्राइक पर इस समय नजर आएंगे मोन्टू, नॉन स्ट्राइक एंड पर जॉन्टी, गेंदबाजी की कमान पर होंगे सोलू। सानू मौजूद है और इस समय पहली गेंद विनीत कप के तीसरे दिन की पहली गेंद फेंकी जाएगी। बीसीसीआई बहतराई के गेंदबाज होंगे सानू। देखना होगा 3, 2, 1, लेट्स गो विनीत कप। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद के साथ में शुरुआत की, अच्छी लेंथ को पकड़कर गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। हार्ड लेन की गेंद का इस्तेमाल किया, वाइड लाइन का भी प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए नजर आए। बल्ले के ऊपर से गेंद गुजरती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। गेंदबाजी करने का निर्णय बीसीसीआई बहतराई ने लिया है। देखना होगा कितने रनों का लक्ष्य प्राप्त करती हुई नजर आएगी। टप्पे पर गेंद को उठाया, कॉटन बोल्ट का मौका है। देखना होगा, पूर्वानुमान गलत साबित होता हुआ और यहां से पहले विकेट की संभावना बनी थी। पूर्वानुमान पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। बॉलर का अपने ही फॉलो थ्रो पर गैदर करने की कोशिश कर रहे थे, कदमों को उल्टा ले जाने की कोशिश और आपस में टकराने की संभावना भी बनती हुई नजर आई थी। नो मैंस लैंड पर गेंद गिरी और सुरक्षित यहां पर बल्लेबाज, वरना दूसरी गेंद पर पहला विकेट आ ही चुका था। तमाम दर्शक हमारे साथ में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आर्ट विद संदीप, ट्रेवल विद फन, संजय साव हमारे साथ में, ध्रुव मिश्रा, दीपक कौशिक और टेकेश्वर यादव इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। और आने वाले दिनों में बड़ी टीमें आपको इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। ये लीजिए, इस बार गेंद को मिडिल स्टंप की लाइन पर फेंका था। लो ऑफ टॉस गेंद डिफेंसिव तरीके से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके में ढकेला। रनों की कोई संभावना नजर नहीं आई। शुरुआत हो चुकी है गेंदबाजी की। रनों की शुरुआत अब तक देखने मिली नहीं है। देखना होगा रनों की शुरुआत यहां से कब देखने मिलेगी। एक और गेंद फेंकी जरूर थी, यहां पर नो गेंद का इशारा आया। पहली बीमर बॉल आ चुकी है, फ्री हिट रहेगी अगली बॉल। बीसीसीआई के निर्देशों के अनुसार जितनी भी गेंदें नो होती है वो सारी गेंदें फ्री हिट रहती है। और देखना होगा इस फ्री हिट वाली गेंद का किस तरीके से फायदा ले पाएंगे। गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में बल्लेबाज मौजूद है फ्री हिट वाली गेंद का सामना करने। इस बार गेंद को हाफ वॉली पर लिया जरूर। बैक टू द बॉलर खेला, अपने ही फॉलो थ्रो पर रोकते हुए नजर आए थे। पैरों से गेंद जाकर टकराई और गेंद जब तक फील्ड की जाती है दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। रनों की शुरुआत देखने मिली। फ्री हिट वाली गेंद का कोई खासा परिणाम देखने मिला नहीं है। अब तक टोटल गेंद हो चुकी है 4 गेंदें। पहला रन यहां से बल्ले से देखने मिला। टोटल 2 रन स्कोरबोर्ड पर एक अतिरिक्त के तौर पर भी देखने मिला है। अगली गेंद फेंकी जाएगी। बल्लेबाज होंगे जॉन्टी। स्ट्राइक पर पहली दफा इस बार गेंद का सामना करेंगे। लोकल बॉय है जॉन्टी, इनका घरेलू ये मैदान है। देखना होगा घरेलू मैदान पर किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। वाइड गेंद का सामना करते हुए नजर आए, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। न्यायधानी में निर्णायकों की भूमिका बड़ी ही बेहतरीन है। अब तक कोई भी डिसीजन इनकी ओर से एक पक्षीय देखने नहीं मिला। निष्पक्ष इनका निर्णय आता है। ये वाइड गेंद इस समय करार दी गई। 3 रन स्कोरबोर्ड पर। एक और जबरदस्त गेंद थी, लेकिन उससे बेहतरीन ड्राइव देखने मिला। बैक टू द बॉलर, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद मैदान से बाहर। जबरदस्त शॉट आता हुआ पहली बाउंड्री यहां से देखने मिलती हुई। एक और बेहतरीन गेंद इस बार चकमा दिया बल्लेबाज जॉन्टी को
और इस समय पहला ओवर खत्म होता हुआ, पहले ओवर के बाद अगर रनों पर नजर डाली जाए तो 7 रन स्कोरबोर्ड पर। तमाम दर्शकों का स्वागत है। भरव ध्रुव कहते हैं आवाज़ का जादूगर राजा भैया, स्वागत है भाई। लेकिन इस तरीके की काबिलियत बस आप लोगों की दुआओं की वजह से हासिल हुई है। ले चलेंगे मुकाबले की ओर। दूसरे ओवर से पहले एक और म्यूजिकल अंतराल। आएंगे 7 रन स्कोरबोर्ड पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद हल्के हाथों से पंच किया, गेंद को फॉरवर्ड पॉइंट के इलाके में ढकेला है। रनों की शुरुआत दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कोई देखने नहीं मिला। 7 रन अभी भी स्कोरबोर्ड पर। टोटल 7 गेंदें इस पारी की बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हाफ वाली पर गेंद को लिया है, पावर प्ले ऑन है और यहां से पावर जनरेट करते हुए नजर आए। जबरदस्त स्ट्रोक इस समय बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद थे मोन्टू। माइक का हाई कम कर दीजिए थोड़ा सा, यूट्यूब पर हाई लेवल ज्यादा जा रहा, हाई थोड़ा कम कर दीजिए माइक का। 13 रन स्कोरबोर्ड पर इस छक्के की मदद से यहां से रनों की बाउंड्री की शुरुआत। एक और बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ा सा स्विंग करती हुई नजर आई। उंगलियां फेरी थी गेंद पर, लेकिन गति के साथ में एक बेहतरीन वेरिएशन देखने मिला है। हालांकि फुल लेंथ की गेंद थी, बैकफुट पर गए थे थोड़ा सा बल्लेबाज, गेंद को डिफेंड किया, देखा कि गेंद थोड़ा दिशा बदल रही है तो वहां से सुरक्षात्मक ढंग से खेला गेंद को। ये लीजिए इस बार बैक टू द बॉलर खेला है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। बिना किसी गलती के साथ में सफाई से गेंद को गैदर किया, केवल 1 रन। जब तक गेंद फील्ड की जाती, थ्रो करते तक दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। 1 रन का इजाफा देखने मिलता हुआ। इस 1 रन के सहारे 14 रन स्कोरबोर्ड पर। लो वॉल टॉस, गेंद मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट किया है, मौका कम गेंद को पकड़ने का। देखती गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची, चौका आता हुआ 4 रन बाउंड्री के बाहर। ये गेंद ने ये इशारा पहुंचाया, चौके की बाउंड्री के बाहर गेंद पहुंची। 18 रन स्कोरबोर्ड पर शौर्य फाइटर। जॉन्टी जो कि लोकल बॉय है, मैदान को भली भांति जानते हैं। इस बार गेंद पैरों से जाकर टकराई, अपील की जरूर है। देखना होगा, अंपायर की कोई प्रतिक्रिया अब तक देखने मिली नहीं है। पहला रिव्यू का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। बड़ा ही कम समय रहता है रिव्यू का इस्तेमाल करने का। और यहाँ पर ओवर खत्म होता हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रनों की अगर बात की जाए तो अब तक 18 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये बहुत अच्छी बात है कि अब तक विकेट नहीं आया है। 2 ओवर हो चुके हैं। पावर प्ले के शुरुआती 2 ओवर में 18 रन यहां से हासिल करती हुई टीम 2 ओवर 18 रन स्कोरबोर्ड पर है।
लीजिए यहाँ से तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। बेहतरीन गेंद देखने मिली, कोई रन देखने नहीं आया। अच्छी लेंथ को पकड़ कर रखे हैं, गेंदबाजी की कमान पर इस समय नजर आ रहे हैं जियांशु। देखना होगा दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर है। लीजिए स्विच हिट का प्रयास किया है, गेंद हवा में पॉइंट के इलाके में, खिलाड़ी मौजूद थे, बैकवर्ड पॉइंट पर आए जरूर थे। तेज गज दायरे के अंदर गेंद हाथों से फंबल होती हुई कैच ड्रॉप किया है। एक जबरदस्त विकेट की संभावना यहां से बनाई थी गेंदबाज ने, लेकिन निराशाजनक स्थिति पर बीसीसी बेहतर आई। पहला विकेट भी इसी तरीके से ड्रॉप हुआ था, बॉलर की गेंदबाजी मार्ग पर वो कैच आया था और इस बार गेंद फ्लाई स्लिप के इलाके में पहुंची थी। दूसरा विकेट भी यहां से हाथों से गंवाया है। इस विकेट की जरूर भरपाई करते हुए नजर आएंगे बॉलर। इस बार गेंद काफी ज्यादा बाहर, निश्चित ही ये वाइड गेंद करार दी जाएगी। गेंद को खेलने के लिए पहुंचे जरूर थे बाहर, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे से पहुंची, हालांकि बल्ले से काफी ज्यादा ये दूर गेंद थी, वाइड गेंद ये करार दी गई। इस वाइड के बदौलत अगर रनों की बात की जाए तो अब तक 20 रन स्कोरबोर्ड पर नजर आते हुए। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, हालांकि पावर प्ले खुल चुका है, खिलाड़ी मौजूद डिप मिड विकेट के इलाके में। पहला विकेट यहां से देखने मिलता हुआ कैच आउट के तौर पर। ऋषि आए हैं नए बल्लेबाज, देखना होगा यहां से अब। हालांकि पहला रन इन्होंने सिंगल के तौर पर लिया जरूर है, छोर बदला है, मोन्टू को आमंत्रित किया है प्रहारक छोर पर स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए। जानते हैं कि मोन्टू काफी देर से मैदान पर जमे हुए हैं, इनको जितनी ज्यादा स्ट्राइक दी जाए वो बेहतर रहेगा। नीचे टप्पे से गेंद को उठाया, लॉन्ग ऑन के इलाके में हवाई सफर पर पहुंचाया, गेंद को सीधा शरण बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट करते हुए नजर आए। वाइडिश लॉन्ग ऑन कॉर्नर के इलाके में गेंद पहुंची, 27 रन स्कोरबोर्ड पर। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, फिर से काउ कॉर्नर के इलाके में, 2 गेंदों पर टोटल 1 दर्जन रन मोनू के बल्ले से, मोन्टू के बल्ले से। पर बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं दीजिए फील्डिंग टीम को। आज 3 मैच खेले जाने, इस बात का विशेष ध्यान रखें, और हो सके तो आप टाइम डिसाइड कर दें, ये बेहतर रहेगा। और इस समय ओवर खत्म हो चुका है, 3 ओवर के बाद 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज मोन्टू और ऋषि मैदान पर मौजूद है। देखना होगा गेंदबाजी में किसे इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। पारी के चौथे ओवर की शुरुआत होगी।
एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचाए वरना पेनल्टी लग जाएगी। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कमेंट्री बॉक्स में बीसीसी बेहतर आई कि एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं है। दीपक इस समय गेंदबाजी की कमान पर होंगे, देखना होगा। पारी के चौथे ओवर की शुरुआत होगी। दीपक के हाथों से अंपायर के बाईं ओर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। सामने तैयार है ऋषि। ऋषि डिफेंसिव तरीके से गेंद पर पंच किया, सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए नजर आए। एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद को ढकेला। जानते हैं कि अभी टेनिस ये बॉल नई है, हवा में खेलना थोड़ा मुसीबत का सबब बन सकता है। जैसे गेंद पुरानी होगी बल्लेबाज आक्रामक तेवर में नजर आएंगे, लेकिन मोन्टू को नई और पुरानी बॉल से कोई मतलब नहीं है। ये लीजिए एक और बढ़िया गेंद, स्लोवर गति का मिश्रण करते हुए नजर आए। गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस देखने मिलता हुआ। और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। हल्के हाथों से गेंद को फॉरवर्ड पॉइंट के इलाके में ढकेला था। मोन्टू और ऋषि ने आंखों में इशारा किया और गेंद पर तुरंत एक रन कंप्लीट करते हुए नजर आए। और यहाँ से 34 रन स्कोरबोर्ड पर। पारी का चौथा ओवर, एक विकेट के नुकसान पर। हालांकि रनों की बात की जाए तो एक अच्छे औसत से रन बनाए जा रहे हैं। 10.2 की औसत से रन देखने मिल रहे हैं। बेहतरीन स्ट्रोक। और मैंने पहले कहा कि मोन्टू को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि गेंद नई है या पुरानी है, हर गेंद को बाहर पहुंचा रहे हैं मोन्टू। जबरदस्त स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर और वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के बीच से गेंद जाती हुई चौके के बाहर। इस समय इस चौके के सहारे अगर रनों की बात की जाए तो 38 रन स्कोरबोर्ड पर जा पहुंचा है। देखना होगा। मोन्टू अभी भी स्ट्राइक पर है, जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे और इनका बना रहना बड़ा ही आवश्यक होगा। लीजिए ये बेहतरीन कलाकारी देखने मिली। सफल करके सामने आए थे और गेंदबाज ने गति का मिश्रण किया। गेंद को बहुत धीमी गति से विकेट पर पिच कराया। देखते ही देखते गेंद विकेट कीपर तक पहुंची। जितनी भी मानसिकता थी बल्लेबाज की प्रहार करने की, उस मानसिकता को धराशायी करते हुए नजर आए और गेंद निरंक आती हुई। ये बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार मोन्टू ने जबरदस्त प्रहार किया है डिप मिड विकेट के इलाके में। 1 बाउंस 4 इनटू द फेंस। जबरदस्त स्ट्रोक मोन्टू के बल्ले से। एक और गेंद फिर से मिड विकेट के इलाके में खेला है। हालांकि मैदानी सफर पर थी गेंद, थोड़ा सा विकेट कीपर बहुत करीब में नजर आए, जिस वजह से बल्लेबाज को छूट नहीं मिली इस गेंद पर ज़्यादा बड़ा प्रहार करने की। और गेंद डिप मिड विकेट के इलाके में पहुंची। 43 रन 4 ओवर के बाद, एक विकेट के नुकसान पर। Colleges Bilaspur. डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय। कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
और यहाँ से 5वें ओवर की शुरुआत होगी। गेंदबाजी की कमान पर मीतू नजर आएंगे। मोन्टू स्ट्राइक पर है। मोन्टू जो कि अर्धशत की पारी के बहुत करीब में पहुंच चुके हैं 17 पे 30 बनाकर। यहाँ से गेंद का सामना कर रहे, जरूर थे स्लोवर गेंद, लोवर फुल टॉस बनती हुई नजर आई, सीधा पैरों पर जाकर टकराई, मौका नहीं दिया। हालांकि जिस तरीके से पूर्वानुमान था बल्लेबाज का कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर आएगी, लेकिन हवा के साथ साथ गेंद ट्रेवल करी और हल्का सा एयर स्विंग देखने मिला गेंद पर। इस बार देखिए मोन्टू ने जबरदस्त स्ट्रोक लगाया, टप्पे पर गेंद को उठाया, क्रॉस बैटर बल्ला चलाते हुए गेंद को ओवर द मिड विकेट पहुंचाया, सीधा 6 रन बाउंड्री के बाहर। और इस समय 49 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट खोकर टीम शौर्य फाइटर। मोन्टू जो कि 36 पर खेल रहे हैं। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, पुल किया गेंद को, गेंद लॉन्ग लेग के इलाके में पहुंचाई, 1 बाउंस फॉर, फिर से अपने ही पवेलियन के इलाके में पहुंचाया गेंद को। टोटल अगर रनों की बात की जाए तो इस समय 53 रन नजर आ रहे हैं स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। यह बहुत अच्छी बात है कि अब तक मोन्टू मैदान पर है। मोन्टू जो कि 40 रन पर पहुंच चुके हैं। इस बार विकेट की संभावना बनी जरूर है। लॉन्ग लेग के इलाके में उल्टी दौड़ लगाकर आखिरी छोर पर पहुंचे, जबरदस्त रनिंग कैच देखने मिलता हुआ, इनफील्ड से आउटफील्ड में दौड़ कर गए, शॉर्ट फाइन लेग से लॉन्ग लेग के इलाके में दौड़ कर गए, विकेट आया है कैच आउट के तौर पर, दूसरा विकेट मोन्टू के रूप में। शिवम आए हैं, नए बल्लेबाज देखना होगा शिवम कैसी पारी यहाँ से शुरुआत करेंगे। हालांकि लोवर फुल टॉस गेंद का सामना करना पड़ा, गेंद को हल्के हाथों से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के इलाके में खेला है, रनों की शुरुआत की। अब ऋषि को मौका दिया है स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने का। ऋषि जो कि 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं, अब तक 2 रन ऋषि के बल्ले से देखने मिले। अब दोनों बल्लेबाजों पर बहुत बेहतरीन दावेदारी रहेगी। लीजिए अच्छी गेंदबाजी यहाँ से देखने मिली, गुड लेंथ की गेंद थी, बल्लेबाज को लालच का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया, फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को और भी ज़्यादा स्टेप आउट करके बाहर आए, गेंद को खेलना चाहते थे। देखते देखते गेंद विकेट पर पिच होने के बाद बाहर की तरफ निकली, निरंक गेंद आई है। 5 ओवर के बाद 54 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। Sri Guru Nanak Family Dhaba and Veer the Cafe, opposite Triveni Dental College, Raipur Road, Bodri, Bilaspur. Contact Rakesh Singh Makhija 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. दीपक शाहू गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद 6ठे ओवर की क्लीन बोल्ड किया है, बल्ले से टकराने के बाद सीधा विकेटों पर जाकर टकराती हुई, और विकेट देखिए किस तरीके से जगमगा रहे हैं, यह संकेत है क्लीन बोल्ड का।
और इस समय 54 रनों पर 3 विकेट हो चुके हैं। पारी का छठा। तमाम दर्शकों का, तमाम मुख्य अतिथियों का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत विनीत कप के इस 12वें संस्करण में। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, ये मुकाबला बीसीसी बेहतराई बनाम शौर्य फाइटर्स के बीच में। शौर्य फाइटर बल्लेबाजी कर रही है, टॉस जीता है बेहतराई ने और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। 54 पर 3 विकेट होने के बाद अब तक पारी के छठे ओवर में आप इसमें प्रवेश कर चुके हैं। ये लीजिए, हाफ वॉली पर गेंद को लिया, ऑन द राइज खेला है और ये गेंद लॉन्ग ऑन के इलाके में पकड़ी गई। हालांकि कोशिश अच्छी थी गेंद को गैदर करने की, थोड़ा फंबल हुई है, जरूर थे। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने रन कंप्लीट किए। एक ही रन इस गेंद पर देखने मिला। 55 रन स्कोरबोर्ड पर टोटल। पारी का ये छठा ओवर आप देख रहे हैं। 10-10 ओवरों का मुकाबला और आज इस मैदान पर 3 मुकाबले आप देखेंगे। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद के साथ में उतना खासा संपर्क नहीं बल्ले का, फिर भी गेंद डिप मिड विकेट के इलाके में पहुंची। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। एक और रन का इजाफा देखने मिला है। दोनों ही बल्लेबाजों की बात की जाए तो ऋषि और सचिन राजपूत मैदान पर। गेंदबाजी की कमान पर दीपक साहू मौजूद हैं, जिनकी पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड आपने देखा था छठवें ओवर की पहली गेंद। एक और बेहतरीन स्ट्रोक है, गेंद बहुत ज्यादा एलिवेटेड शॉट देखने मिल रहा है। लॉन्ग ऑन के इलाके में बेहतरीन कैच जजमेंट के साथ में चौथा विकेट आता हुआ और यहां से छठे ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट देखने मिले हैं। दीपक साहू के हिस्से में दूसरा विकेट आ चुका है। एक और विकेट देखने मिलता हुआ। मोनू आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, सॉफ्ट हैंड से खेला जरूर था गेंद को। शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, विकेट हुआ। ये जबरदस्त विकेट देखने मिला आज के इस मुकाबले का। बहुत बेहतरीन कैच। 56 पे 5 पारी के छठे ओवर में। शुभम नए बल्लेबाज। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी ऑन हैट्रिक, ये बॉल है और यहां से बढ़िया गेंद को दिशा देती हुए नजर आए। गेंद बल्ले से स्लैश होने के बाद पॉइंट के इलाके में पहुंची। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने रन कंप्लीट किया। 6 ओवर के बाद 57 पे 5।
फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्य। होगी। मीतू गेंदबाजी पर बेहतरीन गेंद, स्लोवर एक्शन के साथ में गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंद में गति बहुत अच्छी नजर आ रही है। यानी जिस तरीके की टेनिस में गति चाहिए, धीमी गति की गेंदें बल्लेबाजों को बहुत परेशान करती है और उस गति को मेंटेन करके रखा हुआ है। और इसके साथ साथ वेरिएशन होता है, गेंद जैसी विकेट पर पिच होती किस दिशा में जाएगी इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। एक और बढ़िया गेंद, और इस बार घड़ी की उल्टी दिशा में कलाइयों को मुड़ाया था और गेंद बाहर की तरफ नजर आई। मिडिल स्टंप पर गेंद पिच हुई थी, ऑफ स्टंप को काफ़ी दूर छोड़ती हुई। एक और बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल की गेंद थी, पैरों से जाकर टकराई। विकेट की संभावना बनती हुई नजर आ रही थी। मीतू बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस एंड से गेंदबाजी हो रही है वो एंड गेंदबाजों के लिए बहुत कारगर साबित होता है। विकेट की संभावना भी उस एंड से बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इस बार स्विच हिट का प्रयास था, गेंद बल्लेबाज के थोड़ा ऊंची दिखाई दी और यहां से देखिए बाई का रन देखने मिला। इस बार लो बफल टॉस गेंद सॉफ्ट हैंड से खेला है, डीप स्क्वायर के इलाके में गेंद पहुंची। काफ़ी देर से बाउंड्रियां नहीं देखने मिल रही है, जिस बाउंड्री के लिए दर्शक उत्सुक रहते हैं और जिस वजह से रोमांच मैदान पर पैदा होता है, वो रोमांच बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है, वो बाउंड्रियां नज़र नहीं आ रही है। एक और बढ़िया गेंद, गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है। BCCI बेहतराई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और उस निर्णय में कारगर साबित हुई है। 7 ओवर के बाद 60 पे 5। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर उच्च क्वालिटी की शिक्षा। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। यहाँ से 8वें ओवर की शुरुआत होगी। देखना महेंद्र होगा जेम्स एंड ज्वेलर्स, गेंदबाजी में मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। सुभाष नजर आएंगे। संबंधित संस्थान स्ट्राइक पर महेंद्र मौजूद ज्वेलर्स, हैं। राजा फैंसी स्टोर के सामने। लीजिए, बढ़िया गेंदबाजी के साथ में 8वें ओवर की शुरुआत हुई है। शुभम स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर ऋषि मौजूद है। ऋषि जो कि 9 गेंदें खेल चुके हैं, इनके बल्ले से केवल 3 रन देखने मिले हैं अब तक। एक और बढ़िया स्ट्रोक, हालांकि उतना खासा संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, फिर भी गेंद 30 गज दायरे के बाहर स्क्वायर लेग इलाके में ट्रेवल करती हुई नजर आई। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला, 1 रन का इजाफा आता हुआ। स्ट्राइक पर इस समय ऋषि होंगे, 10वीं गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद सीधा स्टंप पर जाकर टकराती हुई, क्लीन बोल्ड किया है। ऑफ स्टंप पर जाकर टकराई गेंद, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, वापस पवेलियन की ओर।
और इस समय स्कोरबोर्ड पर 61 रन है। 6 विकेट के बाद साजिद आए हैं नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे साजिद। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी होगी साजिद की। इकसठ अब तक शौर्य फाइटर बल्लेबाजी कर रही है। पारी का 8वां ओवर फेंका जा रहा। अब तक 3 गेंदें 60वें ओवर की हो चुकी है। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद, बेहतरीन गेंद, तेज रफ्तार की गेंद थी और उसके साथ साथ वेरिएशन देखने मिला, बदलाव होता है गेंदबाजी में और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाकर पहुंची। कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, निरंक आती हुई ये गेंद। 61 अब तक स्कोरबोर्ड पर है। शौर्य फाइटर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया बीसीसीआई बेहतराई ने। 61 रन अब तक खर्च कर चुकी है गेंदबाजी में। पारी का 8वां ओवर। एक और गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई निश्चित ही ये वाइड बॉल का संकेत आता हुआ। काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद निकली। अतिरिक्त के तौर पर गेंद देखने मिलता हुआ। 62 रनों का भी इजाफा हुआ है। अतिरिक्त के तौर पर 1 रन जुड़ चुका है। 62 अब तक 6 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद क्लीन बोल्ड, मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद थी, बल्ले के नीचे से गुजरी, कोई संपर्क नहीं और विकेट आता हुआ। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना और विकेट आता हुआ ये गेंद पर। ओम आए हैं नए बल्लेबाज। समय आते ही गेंद को वाइड मिड विकेट के इलाके में खेला जरूर है। केवल 1 रन आता हुआ। इस ओवर के बाद अगर रनों पर नजर डाली जाए तो अब तक टोटल रन हो चुके हैं 63 रन स्कोरबोर्ड पर। 7 विकेट के बाद 8 ओवर की समाप्ति पर। डेली महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। प्रथम सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, ईसीजी इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. इस समय सानू होंगे गेंदबाजी पर, जो कि पहला ओवर इन्होंने फेंका था पारी के 90 ओवर में भी। सानू को आप देखेंगे 63 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्ले यहां पर लेते हुए नजर आएंगे दोनों ही बल्लेबाज। 3 खिलाड़ी केवल 30 गज दायरे के बाहर होंगे। मौका रहेगा बल्लेबाज को आउटफील्ड में खुलकर बल्लेबाजी करने का, लेकिन अब तक उतना खासा परिणाम बल्लेबाजों से देखने मिला नहीं है। केवल 3 विकेट शेष रह गए हैं। गेंदें बची हुई है 12। 63 रन बना पाई है। देखना होगा कितने रनों का लक्ष्य दे पाएगी। इस तरीके से बल्लेबाजी होती रही तो केवल 78 रन ही बन पाएंगे। ओम स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर शुभम मौजूद है। गेंद हवा में है, विकेट की संभावना नजर आ रही है। कॉटन बॉल का मौका, बैक टू द बॉलर खेला था। 8वां विकेट आता हुआ पारी के 90 ओवर की पहली गेंद पर 8वां विकेट।
और अब तक 8 विकेट हो चुके हैं 63 रनों पर। 11 गेंदों का खेल शेष है और 2 विकेट बचे हुए हैं। देखना होगा क्या पूरे बल्लेबाजों को, पूरे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा आज इस मैदान पर बल्लेबाजी करने का। तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं शौर्य फाइटर्स बनाम बीसीसीआई बेहतराई के बीच में। बीसीसी बेहतराई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अब तक 63 रन खर्च करते हुए नजर आई। नीचे एक और बेहतरीन गेंद, इस बार गेंद को हल्के हाथों से खेला, जरूर बल्ले के ऊपरी हिस्से से गेंद टकराई, शॉट कवर के इलाके में गेंद पहुंची, तेज गज दायरे के अंदर गेंद को रुका गया। केवल 1 रन आता हुआ इस 1 रन के सहारे टोटल 64 रन। पावर प्ले का ये ओवर है, केवल 3 खिलाड़ी तेज गज दायरे के बाहर है। आखिरी 4 गेंदें शेष इस पावर प्ले की और गेंदबाजी कर रहे हैं सानू, जो कि पहला ओवर इन्होंने किया जरूर था इस पारी का। राइट मोर द विकेट, गेंद बैक टू द बॉलर खेला है, गेंद को गेंदबाज की दिशा में खेला, ड्राइव के अंदाज में हाई बैक क्लिप के साथ में स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद खेली गई। केवल 1 ही रन, बहुत ज्यादा गति से गेंद को खेला था, गैप नहीं तलाश सके और गेंद सीधा खिलाड़ी के हाथ में पहुंचती हुई 65 रन स्कोर बोर्ड पर। वीरेंद्र होंगे स्ट्राइक पर। इस समय देखना होगा वीरेंद्र के बल्ले से कितने रन देखने मिलेंगे इस ओवर में, पावर प्ले का ये ओवर। ये बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी लेंथ को पकड़ कर रखा है। हालांकि फुलर लेंथ की गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं ये गेंद, इनकी आशा के विपरीत गेंद देखने मिली। देखना होगा अगली वाली गेंद क्या बल्लेबाज को दिख पाएगी या फिर नहीं। मुकाबले में रोमांच है और रोमांच डीजे वाले भाई साहब की ओर से भी देखने मिलता है, हर गेंद पर नया रोमांच पैदा करते हैं। ये बढ़िया गेंद, वाकई में बॉलर को ये गेंद दिखी नहीं, अगर दिखती तो कॉटन बोल्ड हो सकता था। गेंदबाज की दिशा में इस गेंद को खेला, 66 रन स्कोर बोर्ड पर। 8 विकेट के बाद पारी का ये 9वां ओवर है, पावर प्ले की आखिरी गेंद होगी। और इस समय वसीम सर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कुछ देर बाद आप इनकी कमेंट्री से सराबोर होते हुए नजर आएंगे। एक और बढ़िया स्ट्रोक इस बार, केवल रचनात्मक ये शॉट, नजाकत है, ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं, नजाकत का इस्तेमाल किया, गेंद को दिशा दी, गेंद डीप कवर के इलाके में 4 रन बाउंड्री के बाहर। और इस समय 9 ओवर के बाद 70 रन स्कोर बोर्ड पर, 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल शेष है, गेंदबाजी पर जयांशु नजर आएंगे अपने स्पेल का दूसरा और पारी का आखिरी ओवर लेकर आए हैं। 5 खिलाड़ी फिर से 30 गज दायरे के बाहर। स्ट्राइक पर वीरेंद्र हैं, जो कि 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। शुभम ने 7 गेंदों पर 9 रनों का योगदान इनके बल्ले से देखने मिला, 70 रन टोटल। इस बार हाफ वॉली पर लेना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, ऊंचाई उतनी ज्यादा नहीं थी गेंद पर, जिस तरीके से स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले के नीचे से सीधा विकेट कीपर तक गुजरी, कोई रन नहीं इस गेंद पर। आखिरी 5 गेंदों का खेल शेष है इस पारी का। पहली पारी बीसीसीआई बेहतराई पहले गेंदबाजी कर रही है। एक और बढ़िया गेंद, इस बार अपील की है विकेट कीपर ने और मजाकिया अंदाज में अपील करते हुए नजर आए और स्क्वायर लेग अंपायर के साथ में कुछ ताना बाना बना रहे थे। नकारा यहां पर अंपायर ने किसी भी तरीके की अपील को। अगली 4 गेंदें यहां से देखनी होगी। एक और इस बार बैक टू द बॉलर खेला है, हालांकि निराश रहेंगे, बॉलर पकड़ना चाहते तो बहुत ज्यादा हड़बड़ी करते हुए नजर आए। इनके सर के ऊपर से गेंद गुजरी, हाथों से टकराई, जरूर थी, एक वक्त ऐसा लगा कि गेंद स्टंप से भी टकरा सकती है, लेकिन स्टंप का कोई संपर्क नहीं हुआ। स्टंप से ज्यादा ऊंचाई से ये गेंद पहुंची और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला और इस छोर बदलने की प्रक्रिया में केवल 1 रन, अब तक 3 गेंदें हो चुकी है। आखिरी 3 गेंदों का खेल शेष, 71 रन है स्कोरबोर्ड पर।
अगली गेंद पर देखना होगा बल्लेबाज शुभम क्या परिणाम दे पाएंगे इस गेंद पर। ये बढ़िया गेंद, स्लोवर का इस्तेमाल किया, गुडलैंड की गेंद थी, उंगलियां फेरती हुई नजर आए, उतना खासा दिशा परिवर्तित की नहीं गेंद, लेकिन पहली गेंद पर बल्ला चला चुके थे और गेंद बाद में विकेट कीपर तक पहुंची। गति का मिश्रण बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके की गेंदबाजी बहुत कम गेंदबाजों से देखने मिलती है, पूरा अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बढ़िया गेंद, इस बार गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑन के इलाके में खिलाड़ी मौजूद है, गलती नहीं करेंगे, विकेट आता हुआ, नौवां विकेट, आखिरी जोड़ी मैदान पर होगी और गेंदें बची हुई है 2। यहां से आखिरी गेंद का खेल शेष, माफ कीजिएगा, आखिरी गेंद यहां से। और वाकई में इस समय शौर्या फाइटर सभी खिलाड़ियों का ध्यान रखते हुए नजर आ रही है। आज सभी खिलाड़ियों को मौका मिला है बल्लेबाजी करने का, किसी को निराशा नहीं होगी। आखिरी गेंद पर आखिरी जोड़ी सामना करती हुई नजर आएगी। स्ट्राइक पर होंगे नए बल्लेबाज नीरू, देखना होगा नीरू किस तरीके से परिणाम देंगे इस गेंद पर। आते ही स्विच का प्रयास किया, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई, दूसरे रन की कोशिश रहेगी, हालांकि पहला रन कंप्लीट किया है, देखना होगा क्या रन आउट का मौका रहेगा। देखते ही देखते दूसरे रन की कोशिश में रन आउट होते हुए नजर आए और ऑल आउट हो चुकी है टीम। आखिरी गेंद पर आखिरी रन भी आया, टोटल 72 रन स्कोरबोर्ड पर, 73 रनों का लक्ष्य मिला है, 73 रनों का लक्ष्य मिला है। 60 गेंदों पर बनाने होंगे 73 रन टीम बीसीसी बेहतराई को। इस तरीके से आप इस मुकाबले में रोमांच देख रहे थे, अब रोमांचित होगा इस मैदान पर। एक मधुर साउंड के साथ में आप आनंद लीजिए छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के साथ हम बाद में और मुलाकात करेंगे। वसीम सर आपके साथ में कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे। इस दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से अनुरोध है पिच के समीप लाइन अप हो जाएंगे। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी पिच के समीप लाइन अप हो जाएंगे। हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के अतिथिगण एडिशनल डक कंट्रोलर रविंद्र गेंदले जी, अश्वनी घोरे जी, डॉक्टर अचल जी, आप सभी खिलाड़ियों का, हमारे अंपायरों का परिचय प्राप्त करेंगे। पवेलियन ए की टीम जल्द से जल्द पिच के समीप आकर लाइनअप हो जाएं। बेहतर आई। हमारे बीच उपस्थित आज के हमारे अतिथिगण एडिशनल डक कंट्रोलर रविंद्र गेंदले जी, अश्वनी धूरी जी, डॉक्टर अचल जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्द से जल्द लाइनअप हो जाएं दोनों ही टीम के खिलाड़ी। हमारे आज के अतिथिगण आप सभी से परिचय प्राप्त करेंगे। हेलो, चेक।
हेलो हेलो।
अभी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है पद्मन राव भोसले जी। बैट्समैन ओपनर बैट्समैन भेजने की कृपा करेंगे टीम के कप्तान, जबकि सौर फाइटर के कप्तान अपने फील्ड की सजावट करते हुए, जबकि अभी भी दोनों उद्घाटक बल्लेबाज को आना शेष है। पारी का आगाज करने के लिए देखना है कौन से बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने के लिए भेजते हैं टीम के कप्तान। बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला विनीत कप 2024 में आए आप सभी खिलाड़ियों का, अतिथियों का हम आयोजन समिति की ओर से और साथ ही स्कोरर राजा परवेज, कमेंटेटर राजा परवेज, स्कोरर आर्यन दुबे के साथ मैं वसीम खान आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। आपके आमद की खुशामदीद करते हैं और बेहतरीन मैच के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। बिलासपुर के सभी क्रिकेट प्रेमी दर्शकों से गुजारिश है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस मैच का लुत्फ उठाएं और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो घर बैठे विश्व के सबसे बड़े चैनल YouTube में विनीत कप 2024 लाइव घर बैठे इस मैच को देख सकते हैं। हेलो यकीनन हेलो अंपायर, मैच जल्दी स्टार्ट कराएं, 2 मैच और खेला जाना है इस मैच के बाद। अविलंब दोनों ही जो उद्घाटक बल्लेबाज हैं इस समय मैदान पर पहुंचते हुए। मित्तू हैं इस समय स्ट्राइक पर, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सुनील, दोनों ही घातक बल्लेबाज हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, काफ़ी अनुभव है उनको अपने बल्लेबाजी। हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के अतिथिगण एडिशनल ड्रग कंट्रोलर रविंद्र गेंदले जी, अश्वनी धुरी जी, डॉक्टर अचल जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सौर 11 अपने अतिरिक्त खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स से भेजें। मैं लाइव द स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कक्कड़ जी से आग्रह करूंगा कि वे रविंद्र गेंदले जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। नीरू बॉलर, उस समय गेंदबाज नीरू। पद्मन राव भोसले जी रविंद्र गेंदले जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। विकास पाल जी रविंद्र गेंदले जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। और ये साफ बोल्ड आउट किया है गेंदबाज ने, कुछ समझ नहीं आया दिनेश कक्कड़ बल्लेबाज जी को। अश्वनी धुरी जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। सीधा गेंद गिल्लियां बिखेरती हुई पहला विकेट। बगैर खाता खोले उद्घाटक बल्लेबाज गैर जिम्मेदाराना अंदाज में बल्लेबाजी करने के मूड में आए थे, बगैर गेंद को जांचे परखे लंबा हिट लगाना चाहते थे। विकास पाल जी सीधा अश्वनी धुरी जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। विकेटों पर जा लगी एक पहला महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन वापस जाता हुआ। पद्मन राव भोसले जी डॉक्टर अचल जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। आशीष थवैद जी डॉक्टर अचल जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। इस समय 25 नंबर की जर्सी पर बल्लेबाज संभवतः सानू है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। 12th रन को कमेंट्री बॉक्स से भेजिए, अन्यथा 5 रन आपके काट दिए जाएंगे। वीरेंद्र अच्छा प्रहार, लेकिन उससे अच्छा क्षेत्र रक्षण, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। ऐसा लग रहा था गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, लेकिन काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। वीरेंद्र की कसावट भरी गेंदबाजी जारी है, जबकि इस मैच को जीतने के लिए 73 रनों की आवश्यकता होगी।
वीरू एंड नीरू। ओके, इसीलिए तो बताया जाता है कि एक अतिरिक्त खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स से भेजें। नीरू है इस समय गेंदबाज, अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला ओवर है। उम्पारी की ओर से भी पहले ओवर की गेंदबाजी उनके द्वारा दिखाई जा रही है। वो दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। 45 नंबर की जर्सी पर इस समय बल्लेबाज सुनील पारी का आगाज करने के लिए आए हैं। देखना है वो क्या करते हैं अपने लिए, अपने टीम के लिए। सुनील को इंतजार नीरू की अगली गेंद का। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बायां कदम आके निकाल के सम्मानजनक तरीके से बॉलर बैक ड्राइव लगाया था। अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया था। रन बनने की सभी संभावनाओं को दूर दूर तक समाप्त किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर थमा हुआ। सुनील नीरू की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। नीरू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, हमसे करीब आते हुए। अच्छी गेंद बॉलर के सर के ऊपर से लगाया गया। सुरक्षित शॉट कहा जा सकता था, लेकिन काफी अच्छा क्षेत्ररक्षण। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नीरू लगातार दबाव बनाने की कोशिश इस समय गेंदबाज नीरू के द्वारा। एक खिलाड़ी शॉट पॉइंट, स्लिप शॉट, थर्ड मैन। अपने ही फॉलो थ्रू में सफाई से साथ गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन बैकअप कर रहे खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात मात्र एक रन एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। तो तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर गेंदबाज नीरू की, जिसने पहले ही ओवर में सफलता का स्वाद चखा है। अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दी है और विपक्षी टीम को जरूर कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव में डाल दिया है और बता दिया है कि हमारे खेमे में इस तरीके के गेंदबाज हमारे पास हैं जिनसे 73 रन को भी हम आसानी से बचा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और उसी तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर परिलक्षित होती हुई, चरितार्थ होती हुई देखना है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी किस गेंदबाज से करवाते हैं। ओम आए हैं गेंदबाज, अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और पारी की ओर से दूसरे ओवर की गेंदबाजी करेंगे। काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, देखना है क्या योगदान देते हैं अपनी गेंदबाजी के दरमियान। वो काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी डीप फाइन लेग और डीप लांगान में रखा है एक खिलाड़ी को। नो बॉल का इशारा है मुख्य निर्णायक मोहम्मद जब्बार का। बहुत ही अनुभवी निर्णायक, पिछले 12 वर्षों से इस प्रतियोगिता के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया हुआ है। आयोजन समिति आपका धन्यवाद ज्ञापित करती है और इसी तरीके से के सहयोग की आपसे आगे भी अपेक्षा करती है। बहरहाल फ्री हिट रहेगी इस बार। गेंद बल्लेबाज प्रहारक छोर पर मौजूद हैं। सानू लंबा हिट लगाना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई। इस नो बॉल का फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। तारीफ करना होगा गेंदबाजी कर रही टीम की। 73 रन को भी लगता है यह डिफेंस कर लेगी यदि बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते हैं। काफ़ी अच्छा, हालांकि शुरुआती ओवर में अच्छे रन बनते हैं। बहुत ही अच्छा प्रहार इस बार देखना होगा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, कोई मौका नहीं किसी भी क्षेत्र रक्षक के पास गेंद को सीमा रेखा के पहले रोक पाने का। गेंद सीमा रेखा के बाहर, सीमा को लांघती हुई 4 रनों का इशारा आया था मुख्य निर्णायक मोहम्मद जब्बार का।
अच्छी गेंद, रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास किया था, बैट और बॉल से कोई तालमेल नहीं हो सका। विकेट कीपर ने अपने दमदार हथेलियों में गेंद को गैदर किया था, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओम अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए, एक अच्छे गेंदबाज की खासियत होती है कि जब वो 2-3 गेंदें डाट करवा देता है बल्लेबाज को, तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज के ऊपर कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर होता है और उसको हटाने के लिए बाउंड्री लगाना चाहता है और खामियाजा कभी कभी विकेट भी गंवाना पड़ता है। बहुत ही अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था, बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आया, उन्हें लग रहा था गेंद काफी बाहर है, वाइड है होगी, लेकिन काफी अच्छा संतुलित गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं गेंदबाज ओम। 73 रनों के लक्ष्य को अच्छे से, बिल्कुल जिम्मेदारी भरी गेंदबाज के द्वारा एक और सफल ओवर की समाप्ति। अब कुल मिलाकर 2 ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है। 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात साथी स्कोरर आर्यन दुबे ने अपने स्कोर बोर्ड में 6 रन काउंट किए हैं, जबकि एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज तंबू में स्लैम कर रहा है। गलती का एहसास करते हुए पहले ही ओवर में डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS की जोड़ी सुनील और सानू की जोड़ी मैदान पर अपनी टकटकी निगाहें लगाए हुए हैं कि किस तरीके से अपने टीम की डूबती हुई नैया को बचाया जाए और एक सम्मानजनक स्थिति तक अपनी टीम को पहुंचाया जाए, क्योंकि काफ़ी जिम्मेदारियां होंगी सुनील के कंधे पर, क्योंकि उनका एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन में इस समय विश्राम कर रहा है। वीरू अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला एवं पारी की ओर से तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए हमसे दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। एक खिलाड़ी पॉइंट काफी बाहर, इतनी बाहर कि मुख्य निर्णायक को अपने दोनों हाथ समानांतर करने पड़े। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ रितेश राय जी का, एक और अतिरिक्त रन की सौगात। इसमें सिंगल रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ। टीम का कुल योग अब जाकर 7 रन पर पहुंच चुका है, जबकि तीसरा ओवर गतिमान है। काफी धीमी शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा विनीत कप 2024 में गेंदबाज के द्वारा दिखाया गया है अब तक सौर्य 11 के। और इस बार लंबा प्रहार लगाया है, जमीनी प्रहार, लेकिन वहां पर एक खिलाड़ी को तैनात करके रखा था टीम के कप्तान ने। उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया पहले ही प्रयास में। जब तक गेंद को फील्ड करने के पश्चात थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपने सिरे में परिवर्तन कर लिया था, तब्दीली कर लिया था, अर्थात 1 रन पूरा किया। इस वेले सिंगल रन की बदौलत टीम का कुल योग अब जा पहुंचा है 8 रनों पर। वीरेंद्र की इस गेंद को दिशा देना चाहते थे, गेंद पैर में आकर टकराई थी। लेग बाई का इशारा आता वो मुख्य निर्णायक रितेश राय का। इस दरमियान दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन विकेटों के मध्य से चुरा लिया था, तो इसमें लिए अतिरिक्त रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ। टीम का कुल स्कोर अब 9 रन पर जा पहुंचा है। तीसरे ओवर की इस समय गेंदबाजी शुरुआत
किया है गेंदबाज वीरेंद्र ने तीसरे ओवर की, और अच्छा करारा प्रहार, लेकिन तारीफ करना होगा कप्तान की कि ऐसा बेहतरीन फील्ड प्लेसमेंट किया हुआ है कि आसानी से बाउंड्री लाइन पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। लेकिन इस दरमियान बहुत अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिली है, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, जिसकी वजह से तो आसान से रन, टीम का कुल योग 11 रन पर धीरे धीरे अपने स्कोर को बढ़ाने की कोशिश सुनील के द्वारा। इस बार अच्छी गेंद, पगबाधा की अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास में कमी, सिरे से खारिज कर दिया था उनकी इस अपील को हमारे मुख्य निर्णायक रितेश राय ने। देखना है क्या सुनील सच में ऐसा कुछ कारनामा करेंगे। वास्तव में इस बार गेंद बल्लेबाज को नहीं दिखी, बहुत ही तेज गति से गेंद को निकाला था। एक और लास्ट बॉल इज रिमेनिंग, लास्ट बॉल टू गो, अंपायर प्लीज टेक केयर। पहला वाइड था, थैंक यू, भूल चूक लेनी देनी। वीरेंद्र अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर, बहुत ही अच्छा प्रहार, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि कप्तान इतनी बेहतरीन फील्ड प्लेसमेंट करके रखा हुआ है, अपने खिलाड़ी को बाउंड्री पे तैनात किया हुआ, अपने सेपे सलारों को, ये काफी अच्छा क्षेत्ररक्षण उनके द्वारा, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक और सफल ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात गेंदबाजी में और एक परिवर्तन किया जा रहा है, चौथे परिवर्तनशील गेंदबाज के रूप में मोनू पर विश्वास जताया है टीम के कप्तान ने। अब तक सभी गेंदबाजों ने 1-1 ओवर की गेंदबाजी पूरी की है। उपस्थित हमारे आज के अतिथिगण एडिशनल कंट्रोलर रविंद्र गेंदले जी, अश्वनी दूरी जी, डॉक्टर अचल जी, और दर्शकों के स्वागत में, वंदन में, अभिनंदन ने, बल्लेबाज ने भी 6 रनों का योगदान दिया। जबरदस्त सुनील गेंद को अंतिम मौके पर देखा, जांचा परखा, अंतिम मौके पर शानदार बल्ले से रिवर्स शॉट लगाया, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कक्कड़ जी एवं आयोजन समिति के विकास पाल जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे बीच उपस्थित एडिशनल ड्रग कंट्रोलर रविंद्र गेंदले जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करें। अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मानो कि इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, अंतिम मौके पर रिवर्स शॉट लगाया था, लेकिन एक खिलाड़ी को तैनात करके रखा हुआ है टीम के कप्तान ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, प्रो की तरह स्कोर थमा हुआ। तारीफ करना होगा सौर्य 11 के कप्तान और गेंदबाज और क्षेत्ररक्षकों का, कोई स्वतंत्रता नहीं देना चाहते। यदि कोई बल्लेबाज शॉट लगाते भी हैं तो वहाँ पर एक सिपाही तैनात और वो सफाई के साथ गेंद को फील्ड करते हैं। सुनील लगातार अपने टीम के लिए कुछ करने की
मादा जरूर रखते हैं, लंबा प्रहार लगाना चाहते हैं, लेकिन इस बार भी गेंद कुछ देर हवा में रही, कुछ करीबी मामला हो सकता था। बहरहाल जब तक खिलाड़ी आते उठाते लौटाते, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे में तब्दीली कर लिया था, 1 रन पूरा किया। इस वेले सिंगल रन की बदौलत टीम का कुल योग में इजाफा हुआ। टीम का कुल योग अब 20 रनों पर जा पहुंचा है। तो धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी होगी दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि एक ओपनर बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज पहले ही ओवर में बगैर किसी योगदान के पवेलियन में समय विश्राम कर रहे हैं। तो जो बल्लेबाज बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस समय गेंदबाज मोनू के द्वारा बांध कर रखा हुआ है। कोई रूम नहीं देना चाह रहे हैं, कोई स्वतंत्रता नहीं देना चाहते बल्लेबाजों को लंबे हिट लगाने के लिए, लेकिन बल्लेबाजों को लोहा लेना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करना होगा। नो पेन नो गेन, कुछ रिस्क लेना होगा, नो रिस्क नो गेम। द बिग रिस्क यू विल टेक, द बिग गेम यू विल प्ले। आज देखना है ये बल्लेबाज क्या करते हैं, काफ़ी जिम्मेदारियां होंगी उनके कंधे पर, क्योंकि स्कोर को भी आगे ले जाना होगा। 20 रन अब तक बन चुके हैं एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान से। एंड गॉन, लवली विकेट टेकन बाय द बॉलर मोनो। For a long time the batsmen were trying to play the reverse shot, but the ball was not coming directly on his bat, but this time unfortunately ball hits the wicket and the batsman is returning towards pavilion. Great loss in the form of Shanu. After completion of 4 overs, total score is 20, loss of 2 wickets. अभी भी 53 रनों की दरकार है, आवश्यकता है, ज़रूरत है। 36 गेंदों पर 53 रन, 8.83 प्रति औसत से रन बनाने होंगे, जबकि अभी तक 20 रन ही बने हैं। 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 5.00 प्रति अवसर से अब तक रन बनाए हैं, जबकि इस मैच को जीतने के लिए 8.83 प्रति ओवर के औसत से रन बनाने होंगे। 53 रन मोनू तो अभी करके गया है। कौन है बॉलर? अच्छा, 2 मोनू हैं, ठीक है। मोन्टू तो नहीं है इसका नाम, मोन्टू इसमें तो दर्ज नहीं है। मोनो। लेग साइड के काफी बाहर, इतनी बाहर कि वाइड बॉल करार दी जाती है अंपायर के द्वारा। 1 और अतिरिक्त रन की सौगात गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है, तोहफा दिया है। टीम का कुल योग 21 रन पर जा पहुंचा है। मोनो, अच्छी गेंद थी, सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई थी। सुनील हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे जी, साथ में उपस्थित उप चिकित्सा अधीक्षक विवेक शर्मा जी, न्यूरोसर्जन श्री नीरज सिंधे जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपसे आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। इस बार फुल टॉस बनाते हुए बाया कदम आके निकाल के गेंद को बाउंड्री लाइन की ओर खेला था लॉन्ग ऑफ। साथ में हमारे मंच पर उपस्थित एडिशनल ड्रग कंट्रोलर रविंद्र गेंदले जी, अश्वनी धुरी जी, डॉक्टर अचल जी। सुनील लगातार अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश, इस बार गेंद को दिशा दिया है। साथ में उपस्थित हमारे आयोजन समिति के सदस्य दिनेश निर्मलकर जी भी पकड़े गए लॉन्ग ऑफ पर। एक और बड़ा झटका, सुनील जो कोशिश कर रहे थे अपनी डूबती हुई पारी की नैया पार लगाने में, उन्होंने भी अभी अपने विकेट को गंवाया है और अब पवेलियन वापस आ रहे हैं। तीसरा बड़ा झटका,
तीसरी बड़ी सफलता शौर्य 11 को मिलने वाली। बीसीसी बहतराई को लगने वाला तीसरा महत्वपूर्ण झटका, बड़ा नुकसान, बड़ी सफलता शौर्य 11 के लिए। अंपायर ध्यान देंगे, जल्द से जल्द मैच को शुरू करवाएं। जो फील्डिंग कर रहे हैं शौर्य 11 के खिलाड़ी, वो समय का ध्यान देंगे। इसके पश्चात हमें 2 मैच और करवाने हैं। अब अगले बल्लेबाज आ रहे हैं सोनू सागर। 7 नंबर की जर्सी पर मजबूत कटकाथी के खिलाड़ी, वामहस्त बल्लेबाज। देखना है किस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे, उनके कप्तान को। जबकि मोनू एक विकेट, एक सफलता का स्वाद चखने के पश्चात दुगने तिगने उत्साह के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कुछ समझ नहीं आया, काफ़ी बाहर, नो बॉल का इशारा आया था मुख्य निर्णायक का। इस दरमियान दोनों बल्लेबाजों ने एक रन भी विकेटों के मध्य से चुरा लिया था बाई के रूप में। तो फ्री हिट, देखना है इस फ्री हिट का कितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे इस समय दोनों ही बल्लेबाज। अरविंद है इस समय स्ट्राइक पर, काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा दिखाई गई है। आज देखना है क्या है करते हैं वो। हमारे बीच उपस्थित गेंद, अच्छा हमारे आज के मुख्य अतिथि सिम्स के डीन सर डॉक्टर के सहारे जी, उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मोनो बगैर गेंद की लाइन पर आए, गेंद को बाउंड्री लाइन में तब्दील करना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई तालमेल कराने में बल्लेबाज सफल नहीं हुए। विकेटकीपर ने गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर तबाह हुआ। इस बार गेंद को हवा में खेला है, देखना है खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। गेंद गिरी थी नो मैन लैंड के क्षेत्र पर। जब तक बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आते उठाते गेंद को फील्ड कर पाते, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते 2 रन पूरा कर लिया था। इनमें लिए 2 रनों की बदौलत टीम का कुल योग जा पहुंचा है 28 रनों पर। 5 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल योग 28 रन, 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर, टोटल स्कोर इज 28, लॉस ऑफ 3 विकेट। द बैट्समैन हु हैव रिटर्न टू पवेलियन आर ओपनर बैट्समैन मिट्टू एंड सुनील सानू। 3 बैट्समैन हैव रिटर्न टू पवेलियन। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण शौर्य 11 के खिलाड़ियों के द्वारा अब तक देखने को मिला है। जबकि अब मात्र 30 गेंदें फेंकी जानी शेष है। 30 गेंदें फेंकी जानी शेष है और 30 गेंदों पर 45 रनों की आवश्यकता है। 9.00 प्रति अवसर से रन बनाने होंगे। डीएलएस पीजी महाविद्यालय कला संकाय और बल्लेबाजी या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होता हो, माइक्रोफोन पर एक तब्दीली करना चाहूंगा। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे भाई राजा परवेज, जो कि बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, मैं उनको माइक्रोफोन सौंपना चाहूंगा। ओवर टू परवेज, राजा परवेज। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सर। और इसी बीच देखिए, जैसे माइक्रोफोन में तब्दीली हुई, गेंदबाजी में बदलाव नजर आया। वाइट बॉल के साथ में इस समय अतिरिक्त गेंद देखने मिलेगी। एक और जबरदस्त स्ट्रोक इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के इलाके में खेला है, हालांकि खिलाड़ी मौजूद है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी वाइड दौड़ लगाते हुए वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के इलाके में पहुंचे। टोटल 30 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। यहां से 29 गेंदों पर 43 रनों की आवश्यकता नजर आ रही है। लो वॉफल टॉस गेंद, जबरदस्त स्ट्रोक और ये गेंद वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, जबरदस्त छक्का देखने मिलता हुआ। 36 रन स्कोर बोर्ड पर। देखना होगा अगली गेंद ओम किस तरीके से डिलीवर करेंगे। हाफ ट्रैक की गेंद थी। मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि सिम्स डीन डॉक्टर के सहारे जी,
उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक शर्मा जी, आयोजन समिति के सदस्य शानुल खान जी, दिनेश निर्मलकर जी, लाइव द स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कक्कड़ जी, पद्मन राव भोसले जी, जयप्रकाश सिंह जी, और वाकई में बहुत बड़ी अनहोनी देखने मिली। ऐसा लगा कि फील्डर ने गेंद को गैदर कर लिया, जल्दबाजी में गेंद हाथ से छूटती हुई नजर आई और एक बहुत बड़ा कैच ड्रॉप हुआ है। 37 रन स्कोरबोर्ड पर है 3 विकेट पर। पारी का छठा ओवर फेंका जा रहा है। 26 गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता रहेगी। देखना होगा अगली 26 गेंदों पर क्या आने वाले 36 रन बन पाएंगे। एक और हाफ ट्रैक की गेंद, इस बार गेंद को टिप एक्स्ट्रा कवर के इलाके में विकेट का मौका। एक और बार फंबल हुए जरूर थे, लेकिन यहां पर कैच गैदर करते हुए नजर आए। चौथा विकेट आया है कैच आउट के तौर पर। एक और बढ़िया गेंद इस समय। ओवर खत्म होता हुआ पारी के अगर बात की जाए ओवरों की तो 6 ओवर के बाद 37 पे 4 है। आवश्यकता रहेगी 24 गेंदों पर 36 रनों की। देखना होगा अगली 24 गेंदें यानी 4 ओवर की गेंदबाजी में क्या 36 रन बना पाएगी टीम बीसीसी बेहतराई। इस समय सोनू सागर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर शुभम सुभाष मौजूद है नॉन स्ट्राइक पर। ये बेहतरीन गेंद स्टंप की लाइन की गेंद थी। देखना होगा क्या बल्ला टकराया है, देखने वाली बात रही। अपील में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है और क्या रिव्यू का इस्तेमाल करेंगे। कप्तान ने निर्देश दिया है और अंपायर ने भी इस बात का संकेत पहुंचाया। थर्ड अंपायर की तरफ ये डिसीजन पहुंचाया गया। सॉफ्ट सिग्नल कुछ भी नहीं आया। अंपायर ने नकारा था इस बात को कि ये गेंद स्टंप पर है या नहीं, लेकिन फिर भी थर्ड अंपायर की तरफ ये डिसीजन पहुंचाया गया। 37 रन अभी भी स्कोरबोर्ड पर है 4 विकेट के बाद। पारी के 7वें ओवर की गेंदबाजी शुरू हो चुकी है। नीरू गेंदबाजी पर और पहली गेंद पर बहुत जबरदस्त अपील देखने मिली।
और इस समय डिसीजन आता हुआ विकेट आया है, 5वां विकेट देखने मिलेगा। सागर सोनू को रवाना होना पड़ा, पग बाधा यानी लेग बिफोर का ये विकेट आया है। जबरदस्त गेंदबाजी पारी के इस समय 7वें ओवर की पहली गेंद पर सागर को चलता है। नए बल्लेबाज के मैदान पर देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी होगी। अब आवश्यकता है 23 गेंदों पर 36 रनों की। मुकाबले में रोमांच धीरे धीरे पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। नए बल्लेबाज आए हैं सारंग, 23 पे 36 रनों की आवश्यकता। लीजिए ये गेंद भी स्टंप की लाइन पर थी, जरूर विश्वास अपील में फिर से नजर आ रहा है। देखना होगा क्या एक और रिव्यू का सवाल करेंगे। अंपायर की अब तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। क्या फिर से तीसरे अंपायर की तरफ यह डिसीजन पहुंचाया गया है और गेंद मैं चाहूंगा आप मारो के हाथ में गेंद सौंपी जाए। गेंद को अंपायरों के हाथ में दे दीजिए। तेज रफ्तार की गेंद स्टंप की लाइन पर नजर आई जरूर, लेकिन एक वक्त ऐसा लगा कि गेंद टप्पा होने के बाद बाहर भी निकल सकती है। फील्डिंग टीम ने रिव्यू का इस्तेमाल किया है। थर्ड अंपायर की तरफ यह डिसीजन पहुंचाया गया। देखना होगा, निर्देश आना भी विशेष। एक और विकेट यहां से देखने मिलता हुआ, दूसरा रिव्यू भी सक्सेसफुल हुआ है। 5वां विकेट आता है। सभी पारी के 5 विकेट हो चुके हैं। 22 गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता रहेगी। छह विकेट देखने मिले टोटल। इस समय 6 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज देखना होगा। 22 गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता। मुकाबले में रोमांच पैदा हो चुका है। 22 पे 36 चाहिए होंगे। गेंदबाजी कर रहे हैं नीरू। लगातार 2 गेंदों पर 2 LBW देखने मिले हैं। क्या आखिरी विकेट भी इसी तरीके का देखने मिलेगा? क्योंकि फ्री इस समय स्वर्गीय ऑन हेड उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के गौरवशाली 12वें वर्ष के तीसरे दिन में आए हुए आप सभी आगंतुकों का, दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि सिम्स चिकित्सालय के डीन डॉक्टर के शर्मा जी, उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तेज रफ्तार की गेंद थी, फ्री हिट माफ कीजिए, ऑन हैट्रिक वाली ये बॉल थी। हैट्रिक लेने का मौका मिला था। जबरदस्त गेंद आई थी, लेकिन बल्ले का निचला हिस्सा टकराया। गेंद विकेट को थोड़ा सा दूर छोड़ती हुई विकेट कीपर तक पहुंची। 37 रन हो चुके हैं। अब 21 पे 36 रनों की आवश्यकता रहेगी। एक और जबरदस्त गेंद। इस तरीके की गेंदबाजी होगी तो आप बिल्कुल भी रन नहीं बना पाएंगे। 7वां विकेट आता हुआ। 20 गेंदों पर
36 रनों की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। इस ओवर से अब तक कोई रन देखने नहीं मिले हैं, ये अच्छी बात है। 20 पर 36 चाहिए होंगे। सात विकेट हो चुके हैं। हमारे 37 बीच उपस्थित महेश चंद्रिकापुरे जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपसे आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे आदरणीय महेश चंद्रिकापुरे जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम बिलासपुर। एक और बढ़िया गेंद देखने मिली। अब तक इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों पर कोई रन नहीं। और अब तक सुभाष जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर लगातार खड़े हुए हैं, इस ओवर से मौका ही नहीं मिला। एक ही गेंद इन्होंने खेली है अब तक सुभाष ने। देखना है, मौके की तलाश रहेगी इस बल्लेबाज को। 19 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता। अब तक 37 रन हो चुके हैं 7 विकेट खोकर। एक और बढ़िया गेंद, मौका ही नहीं दिया। थोड़ा अतिरिक्त कोण बनाती हुई गेंद विकेट कीपर तक पहुंची। 37 रन 7 विकेट के बाद 7 ओवर की समाप्ति पर मिलता हुआ 3 विकेट लेकर। नए गेंदबाज होंगे साजिद। देखना होगा किस तरीके की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। हेलो, अंपायरों से निवेदन है, मैच जल्दी स्टार्ट कराएं। इस मैच के बाद 2 मैच और खेला जाना है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, टप्पे से गेंद को उठाया है। आखिरी छोर पर गेट आउट की संभावना। विकेट होता हुआ यहां से हवा का दबाव साफ साफ नजर आता हुआ। पारी का 8वां ओवर, 8वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट आया है। इस तरीके की गेंदबाजी मौका ही नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने का। विकेट आता हुआ केवल 2 विकेट शेष। 37 पे 8 हो चुके हैं, 17 पे 36 चाहिए। स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का। 17 पे 36 रनों की आवश्यकता है। बेहतरीन मैच का लुत्फ उठाते हुए हमारे बीच उपस्थित सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे जी, उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक शर्मा जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम बिलासपुर महेश चंद्रिकापुरे जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
16 गेंदों पर 35 रनों की आवश्यकता है। 38 रन अब तक हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि गेंदबाजी टीम ने दबाव बनाकर रखा हुआ है। 8 विकेट आ चुके हैं। अगले 2 विकेटों की तलाश रहेगी। साजिद की पहली गेंद पर विकेट आया। 8वें ओवर की पहली गेंद विकेट देकर गई है। उसके बाद देखना होगा क्या दोनों विकेट इस ओवर में आएंगे। ये रफ्तार भरी गेंद टिप्पा होने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए बल्ले के साथ में कोई संपर्क नहीं, निरंक आती हुई है गेंद। 15 पे 36 चाहिए। मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है टीम शौर्य फाइटर की, कि वाकई में काबिल तारीफ गेंदबाजी। टॉस जीता था बीसीसी बेहतराई ने और पहले गेंदबाजी की थी जिसमें इन्होंने 73 रन खर्च किए तो 74 रनों का लक्ष्य प्राप्त किया था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे जरूर, लेकिन 8 विकेट अब तक हो चुके हैं। इस बार स्ट्रेट दिशा में गेंद को खेला है, बैक टू द बॉलर गेंदबाज की दिशा में। स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ के इलाके में गेंद पहुंची, केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ। 39 रन अब तक बन पाए हैं। अब आगे की आवश्यकता जो नजर आ रही है 14 गेंदों पर 34। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हवाओं का अगर सहारा मिला तो जरूर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच सकती है। लो फुल टॉस, गेंद सीधा कदमों के नीचे से, हालांकि बेल्स अब तक गिरी नहीं है। बत्ती जगमगाई जरूर है लेकिन बेल्स नहीं गिरी और अंपायर इस बात को सूचित कर रहे हैं कि फील्डर को अपनी अपनी जगह में रहना है। सुरक्षित है बल्लेबाज अभी भी। 39 रन स्कोर बोर्ड पर। अब आवश्यकता 13 गेंदों पर 34 रन। 13 गेंदों पर 34 ओवर की आखिरी गेंद क्या विकेट देकर जाएगी। गेंद हवा में, विकेट की संभावना। कॉटन बोल्ट, पहली पर कैच आउट, आखिरी पर कैच आउट। जबरदस्त ओवर देखने मिलता हुआ। अभी भी रनों की अगर बात की जाए तो रन टोटल अब तक बन पाए हैं 39 रन। आवश्यकता अभी भी 34 रनों की है। 12 गेंदों पर 34 रन बनाने होंगे। 17 की औसत से रन बनाने होंगे प्रति 6 गेंद। और यहां पर बैटिंग पावर प्ले का निर्णय लेते हुए 3 खिलाड़ी केवल 30 गज दायरे के बाहर होंगे। अगली 6 गेंदों के लिए 3 खिलाड़ी को केवल छूट मिलेगी 30 गज दायरे के बाहर फील्ड करने की, क्षेत्ररक्षण करने की। देखना होगा आउटफील्ड में जो 3 खिलाड़ी रहेंगे उन्हें किस दिशा में इस्तेमाल करेंगे और गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। मुकाबले में रोमांच है जरूर, लेकिन बल्लेबाजी टीम अब अंतिम क्रम के बल्लेबाज मैदान पर है। इनके बदौलत अगर आप 12 पे 34 बनाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल जरूर जाएगा। लेकिन बल्लेबाज बॉलर को जब बैटिंग मिलती है ना तो बॉलर भी आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करते हैं और उस आक्रामक तेवर की आवश्यकता है, उस कौशल की आवश्यकता, उस पराक्रम की आवश्यकता है। 12 पे 34 बनाने होंगे। टेनिस क्रिकेट में आसान होता जरूर, लेकिन आज हवा का दबाव लगातार गेंदबाजों के पक्ष में नजर आ रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए शौर्य फाइटर ने 73 रन बनाए और 74 रनों का लक्ष्य दिया। बहत्तर का टारगेट मिला था, माफ कीजिए 73 का टारगेट मिला था। 73 रन बनाने का लक्ष्य मिला था। ये लीजिए इस बार वाइड के साथ में शुरुआत हुई है। अभी भी 12 पे 33 रनों की आवश्यकता है। 73 रनों का लक्ष्य मिला जरूर था। इस लक्ष्य को किस तरीके से पूरा करते हुए नजर आएंगे। दर्शकों का शोर अब पैदा हो रहा है, जागृत हो चुके हैं। इससे मैदान पे जितने भी दर्शक हैं शोरगुल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित बहुत ही सीनियर डॉक्टर के साव जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। बेहतरीन एफर्ट लगाते हुए नजर आए। स्ट्रेट पर खिलाड़ी मौजूद थे, दूर से दौड़ कर गए कैच के लिए। गोता लगाया था मैदान पर, आखिरी छोर पर जब गोता लगाया और गेंद हाथों से छिटकी, वरना एक कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी देखने मिल सकता था यहां पर, लेकिन गेंद हाथों से छूटी। ये बेहतरीन स्ट्रोक है। सरकंडा परिक्षेत्र का जाना परखा नाम डॉक्टर के साव जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। काऊ कॉर्नर के इलाके में गेंद खेली गई थी, केवल 1 रन। इस 1 रन के सहारे 42 रन स्कोरबोर्ड पर। अगली 10 गेंदों का खेल शेष है। 10 गेंदों पर 31 रन चाहिए होंगे। इस बार गेंद बल्ले से सही तरीके से टकराई नहीं है। ऑन साइड में खेलना चाहते जरूर थे। बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद एक्स्ट्रा कवर के इलाके में पहुंची पर एक और विकेट देखने मिलता हुआ। आखिरी जोड़ी मैदान पर होगी, यानी 9 विकेट अब तक हो चुके हैं। ये माफ कीजिए, ऑल आउट हो चुकी है टीम
और देखते देखते ऑल आउट हो चुकी है, जरा सा भी पता नहीं चल पाया। विकेट हुआ है, 10 विकेट पूरे हो चुके हैं और टीम ने बड़ी बेताबी के साथ में जीत दर्ज कराई। शौर्य फाइटर ने 30 रनों से इस मुकाबले को जीता और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ऑल आउट हो चुकी टीम। बड़ी खामोशी छाई हुई थी मैदान पर। 10 विकेट पूरे के पूरे देखने मिले। 30 रनों से शौर्य फाइटर ने इस मुकाबले में जीत दर्ज कराई। अगले मुकाबले का अनाउंस कर दीजिए मुख्यमंत्री से माननीय। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच नीरू हुए हैं, जिसने 2 ओवर में 1 रन दिया। 4 विकेट इन्होंने लिए हैं नीरू ने। शौर्य फाइटर से नीरू मैन ऑफ द मैच के रूप पर मैं चाहूंगा मुख्य मंच पर आप आ जाए। आसमा स्टार्स आज का प्रतियोगिता के तीसरे दिन का दूसरा मैच तथा प्रतियोगिता का 5वां मैच आसमा स्टार्स बनाम बालाजी भिलाई होगा। दोनों ही टीमों के कप्तान बीच मैदान पर आ जाएं और टॉस की प्रक्रिया पूरी करें। आसमा स्टार बनाम 108 लाइव मोगली बालाजी अयोध्या भिलाई के बीच में होगा मुकाबला। बड़ा ही लंबा नाम है, ऐसा लग रहा है कि 3 टीम एक साथ खेल रही है।